अपने लिए अच्छा खाना तैयार करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने लिए वाइन भी बनाई होती है। दोनों उसे पीते हैं और साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। इसी दौरान लिंडा ब्रैडली को अपने अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसका हस्बैंड बेहद अब्यूसिव था। वह कभी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आया। एक दिन वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। यह सुनकर ब्रैडली को लिंडा के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वह भी अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि उसके पिता ने कभी उसे वक्त नहीं दिया, वे हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहे। कुछ ही देर बाद तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। तभी एक पेड़ ब्रैडली के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन लिंडा उसे पकड़कर तुरंत वहां से कूद जाती है, जिससे ब्रैडली की जान बच जाती है। बारिश और तूफान की वजह से इनका सारा सामान बिखर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। वे पूरी तरह भीग चुके होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है। खुद को गर्म रखने और ठंडे से बचने के लिए दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहीं बैठ जाते हैं। अगली सुबह जब वे गुफा से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके सर्वाइव करने का लगभग पूरा सामान पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह देखकर लिंडा पूरी तरह टूट जाती है। तभी ब्रैडली उसे संभालता है और कहता है कि वे फिर से अपना शेल्टर बनाएंगे। इसके बाद दोनों मिलकर दोबारा शेल्टर तैयार कर लेते हैं। शेल्टर बनने के बाद ब्रैडली कहता है कि आज का खाना वो बनाएगा। रात को खाना खाने के बाद अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है, क्योंकि ब्रैडली ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। उसके बेहोश होते ही वो अपनी छिपा कर रखी हुई राफ्ट निकालता है। दरअसल उसने पहले ही राफ्टों को बनाकर छिपा दिया था और अब वह अकेले इस आइसलैंड से निकलने का प्लान बना चुका था। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में थोड़ा आगे बढ़ता है, तेज लहरों की वजह से उसकी राफ्ट टूट जाती है। लहरें इतनी खतरनाक होती है कि वहां से निकलना या उनके बीच तैरना पूरी तरह नामुमकिन था। आखिरकार वही लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती है। इसी बीच लिंडा को भी होश आ चुका होता है। वह ब्रैडली को ढूंढती है और उसकी बॉडी से पानी निकालकर उसकी जान बचा लेती है। अगली सुबह जब ब्रैडली को होश आता है तो लिंडा उसके साथ खड़ी होती है। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। लिंडा उसे खाने के लिए खाना देती है, लेकिन अब ब्रैडली ठीक से चल नहीं सकता। उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो चुका होता है। दरअसल लिंडा ने ऑक्टोपस के टॉक्सिन की मदद से उसकी बॉडी के कुछ हिस्सों को कुछ हद तक पैरालाइज कर दिया था, लेकिन ब्रैडली को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब वह पूरी तरह लिंडा पर निर्भर हो चुका होता है। लिंडा उसकी देखभाल भी करती है, लेकिन साथ ही उसे साफ चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि वह अपनी पेशेंस नहीं खोना चाहती। अब वह ब्रैडली को कुछ हद तक कंट्रोल भी करने लगी होती है। धीरे धीरे ब्रैडली की हालत सुधरने लगती है। अब वह पूरी तरह बदल चुका होता है और दिल से लिंडा की मदद करने लगता है। एक दिन जब लिंडा फल तोड़ने के लिए जंगल जाती है तो उसे आइलैंड की तरफ आती हुई एक बोट दिखाई देती है। कुछ ही देर में वह बोट किनारे पहुंच जाती है। उसमें ब्रैडली की गर्लफ्रेंड और एक आदमी होते हैं। उन्हें देखकर लिंडा बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जबकि ब्रैडली की गर्लफ्रेंड उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है।